नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिल्ली के इंडिया गेट से आज दो बड़ी खबरें आई हैं और इसको लेकर सियासत भी हो रही है। पहली खबर यह है कि अब से थोड़ी देर में अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से नेशनल वॉर मेमोरियल पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इंडिया गेट वाली अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलीन कर दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। यह ऐलान आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं अमर जवान ज्योति की, जो इंडिया गेट पर मौजूद है। और यहां से जो अमर जवान ज्योति है उसे नेशनल वॉर मेमोरियल में जो ज्योति प्रज्वलित है उसके साथ समाहित कर दी जाएगी, दोनों को एक कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इंडिया गेट को बनाया गया था 1921 में, इसकी आधारशिला रखी गई थी। 1931 में यह पूरी हुई थी और इसमें उनके नाम लिखे गए हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से पहले विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद जो आप अमर जवान ज्योति इस वक्त आप देख रहे हैं, ये 1971 की लड़ाई के बाद 1972 26 जनवरी को इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था और ये 1971 के जो हमारे शहीद हुए थे जवान, उनकी याद में इसे रखा गया था। लेकिन आपको बता दें, देश में लगातार जो एक मांग उठ रही थी कि देश में एक भी वॉर मेमोरियल नहीं है जहां पर 1947 के बाद, आजादी के बाद जिन जवानों ने शहादत दी है उनके नाम को कहीं पर नहीं रखा गया है। उसके बाद मोदी सरकार ने 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया और वहां पर करीब 26,000 से ज्यादा हमारे तमाम उन शहीदों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी थी। वहां पर भी अमर जवान प्रज्वलित है और वहीं पर ही इस ज्वाला को, यानी कि इस ज्योति को वहां पर समाहित किया जाएगा। और इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी हो रही है क्योंकि राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। और आपको बता दें कि यहां पर किस तरह से पूरी सेरेमनी की जाएगी, इसको लेकर एक डिटेल रिपोर्ट भेजी हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने। आपको वो दिखाते हैं। अमर जवान ज्योति की ये लौ जो है आज राष्ट्रीय समर स्मारक में विलीन हो जाएगी, उसके साथ इसको मिला दिया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत हो जाएगी। औपचारिक रूप से इस लॉ को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल उसकी प्रक्रिया ये है कि एक मसाल के जरिए इस लॉ को जलाया जाएगा और उस मसाल को पूरे प्रोटोकॉल के साथ यहाँ से तमाम जो हमारे देश के वीर सैनिक हैं वो पूरे सम्मान के साथ यहाँ से ले जाएंगे। और ठीक पीछे इसके है राष्ट्रीय समर स्मारक, उसमें जो लॉ जल रही है उसके साथ इसको मिला दिया जाएगा। दरअसल आप इंडिया गेट आप देख सकते हैं, इसकी दीवारों पे जो नाम लिखे हुए हैं वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में और इंडो अफगान वॉर में जो वीर सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम यहाँ पे अंकित किए गए हैं। और इसी इंडिया गेट के ठीक बीचों बीच में अमर जवान ज्योति की ये स्थापना की गई थी। अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी 1971 की लड़ाई में जिन वीर सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया था उनके सम्मान में ये स्थापना की गई थी। और तब से ये लॉ लगातार यहाँ पे जल रही थी। लेकिन आज के बाद ये लॉ यहाँ से शिफ्ट होकर राष्ट्रीय समर स्मारक पहुँच रही है, क्योंकि उस समर स्मारक में देश की आज़ादी के बाद से जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं सबके नाम अंकित किए गए हैं और उनको वहीं सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती है। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि ये इंडिया गेट औपनिवेशिक काल का एक स्मारक है, तो इस लिहाज से भी जो हमारे वीर शहीद देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस किए हैं उनको एक जगह पे लाया जाए और एक जगह पे श्रद्धांजलि देने की ये कोशिश है। और अब से कुछ ही देर बाद इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे दिया जाएगा। कैमरामैन राजेश्वर गुप्ता के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब अमर जवान ज्योति को शिफ्ट कैसे किया जाएगा, इस पर इंडिया गेट पर प्रैक्टिस किया गया है। इसके बारे में हमारे पास डिटेल रिपोर्ट आई है, भास्कर मिश्रा ने भेजी है, देखिए। अमर जवान ज्योति और राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति को एक कर दिया जाएगा। सामने आप देख सकते हैं इंडिया गेट के बीचों बीच ये अमर जवान ज्योति स्थापित है और यहाँ से अभी प्रैक्टिस की जा रही है कि किस तरह से 3:30 बजे यहाँ से इस ज्योति को ले जाके जो राष्ट्रीय समर स्मारक है उसमें एक साथ मिला दिया जाएगा। दरअसल इंडिया गेट जो बना हुआ है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और इंडो अफगान युद्ध में जो वीर सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम यहाँ पे अंकित किया गया है, उनकी याद में ये बनाया गया है। फिर 1971 के युद्ध के बाद
तमाम जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके सम्मान में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई और इंडिया गेट के बीचों बीच है। 24 घंटा अहरनिश इसी तरह से ये ज्योति जलती रहती है और इसी ज्योति को अब यहाँ से शिफ्ट करके ठीक पीछे जो इंडियन वॉर मेमोरियल बनाया गया है, नेशनल वॉर मेमोरियल, उसमें ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, उसका एक तरह से अभ्यास किया जा रहा है। यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है वो इसी तरह से 3:30 बजे के करीब में होना है और इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। दरअसल कुछ विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ये कह रहे हैं कि अमर जवान ज्योति को बुझाई जा रही है, लेकिन यही प्रोसेस होगा। आप ये देखिए कि अमर जवान ज्योति से एक मसाल को जलाई जाएगी और यहाँ से उस मसाल के जरिए इस ज्योति को वहाँ पे जो राष्ट्रीय समर स्मारक है वहाँ पे ले जाया जाएगा और उसमें दोनों एक साथ हो जाएगा। दरअसल सरकार का ये कहना है कि इंडिया गेट जो है निवेशवाद की एक निशानी है और जो राष्ट्रीय समर स्मारक है वो हमारे देश के जो जवान शहीद हुए हैं अपने देश की रक्षा के लिए 1947 से लेके अभी तक, उन सब का नाम वहाँ पे अंकित है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो एक श्रद्धांजलि की जगह बनाई गई थी तो उसमें इकट्ठा किया गया है, दोनों चीज एक साथ होगा। 1978 के युद्ध में जो शहीद हुए थे भारतीय वीर सैनिक वो, और इसके साथ साथ जो उसके बाद तमाम अलग अलग अभियानों में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं वो, उनके लिए जो ज्योति जलती है, जो फ्लेम है, उसके साथ ये अमर जवान ज्योति की फ्लेम जो है उसको इकट्ठा किया जाएगा और ये पूरा प्रोसेस है। सरकार का ये कहना है कि इसमें किसी तरह से शहीदों की कोई अपमान शहीदों का नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके सम्मान के लिए दोनों को एक साथ किया जा रहा है। कई जो वॉर वेटरन्स हैं वो लोग भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया ट्वीट करके कि ये सरकार जो है वीरों की श्रद्धांजलि के लिए जो अमर जवान ज्योति जलाई गई थी उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये ज्योति बुझ नहीं रही। आप सामने देख सकते हैं ये मशाल अमर जवान ज्योति से इस मशाल को प्रज्वलित किया गया है और इसके साथ यहाँ से ठीक सामने कुछ ही दूरी पर जो राष्ट्रीय समर स्मारक है वहाँ तक ले जाया जाएगा और वहाँ जो ज्योति जल रही है उसके साथ इसको मिला दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होने वाला है और इसको लेके कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ठीक इसी के बीच में है वो गुंबद जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। सामने वाला आप हिस्सा देख सकते हैं, यहाँ पे 28 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा एक प्रतिमा लगाएंगे यहाँ पे। पहले यहाँ पे इसी जगह पे जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी जो 1968 में हटा दी गई। उसके बाद से ये जगह खाली था और लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस जगह पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित की जाए। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि इस मौके पे आप ये सोचिए कि एक तरफ जहां अमर जवान ज्योति और राष्ट्रीय समर स्मारक की फ्लेम को एक किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि इंडिया गेट के ठीक सामने जो गुंबद है वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। अगर आप राष्ट्रपति भवन से सीधा राजपथ होते हुए देखें नेशनल स्टेडियम तक जो एक लाइन बनी हुई है उसी में इंडिया गेट से होते हुए आपको ये गुंबद नजर आएगा और यहीं पे नेताजी सुभाष चंद्र की जो प्रतिमा है उसको स्थापित किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये देश के तमाम वीर सैनिकों के लिए, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने देश की रक्षा पे अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ जो अमर जवान ज्योति की मशाल है वो ले जाके नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ मिलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस गुंबद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि राष्ट्र के इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।